जगबंधु, तुम्हें क्या लगा कि हमारे ऑफिस में आग लगाकर तुम बचकर निकल जाओगे? नो 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 जगबंधु, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा, वो भी सूद समेत। सिर्फ कार्यालय को ही आग लगाई है, अब तुम्हें आग लगाऊंगा। फिलहाल तो इस आग का शिकार तुम्हारी पत्नी कल्याणी होने वाली है, जो अंदर इस समय चैन से सो रही है और हमेशा के लिए सो जाएगी। कल्याणी उठो! कल्याणी! कल्याणी उठो! कल्याणी! 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 कल्याणी को तो इस आग के बीच में आजादी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें जिंदगी से आजादी मैं दूंगा। शूट हिम। लगता है तुम्हारे आदमी कभी जंगल में शिकार करने नहीं गए। अगर जाते तो जानते कि एक सोती हुई शेरनी को जगाने की बेवकूफी कभी नहीं करनी चाहिए। देख लिया अंजाम। चला के वारन के भेजे उड़ा दूंगा। चलो। इजी। Don't shoot! जितना भागना चाहते हैं भाग ले। ये वॉरेन का गेम प्लान है। एंड में जगबंधु और कल्याणी को मेरे पास ही आना पड़ेगा। छोड़िए हमें। अंजाम देखने होगा। छोड़िए। सर वॉरेन को खबर भेज दो कि हमने महाराज मुकुंद को अपनी कैद में ले लिया है। तुम ठीक हो ना कल्याणी? ये क्या है? ये चोट लगी तुमने बताया भी नहीं? अक्षय जी ये कुछ भी नहीं है। ऐसे कुछ नहीं है। खिड़की से कूदते वक्त लग गया होगा। जगन्नाथ का लाख लाख शुक्र है कि तुम उस कुटिया से बाहर आके मुझे लगा तुम। अक्षय जी ये तो सिर्फ अंगड़ाई है और भी लड़ाई बाकी है। और ऐसे कैसे लड़ाई के बीच में ही आपको अकेला छोड़ दूं? एक बार हम जीत जाए फिर उसके बाद मैं अगर साथ मरना नहीं है, साथ जीना है कल्याणी। हम दोनों को उन फिरंगियों को कलिंग की इस मिट्टी से खदेड़ कर पार फेंकना है कल्याणी। और उसके बाद गर्व से हम दोनों कलिंग के विजय ध्वज को भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर लहराएंगे। वो हमारा लक्ष्य है। बॉक्सी, आओ। आप और कल्याणी जी ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है। मुझे पता चला कि वॉरेन ने आप दोनों के ऊपर अपने सैनिकों के साथ हमला किया। अब और यहाँ कुछ भी हो सकता है। वॉरेन ने और फौज मंगवाई है इस विद्रोह को दबाने के लिए। और क्या भाव? क्या बात है? खोल के बताओ। वॉरेन ने महल पे कब्जा कर लिया। ले पर कब्जा? और महाराज को बंदी बना लिया है। इसका मतलब ये होगा कि मुझे शीघ्र महाराज से मिलना होगा। तो उन्हें बताना होगा कि वॉरेन उसके लोग महाराज को मजबूर करेंगे इस विद्रोह को रुकवाने के लिए।
मुझे महाराज को बताना होगा कि वॉरेन ये सब बौखलाहट में कर रहा है। वो समझ चुका है इस विद्रोह के आगाज को। उसने देख लिया है कि अब हम रुकने नहीं वाले हैं। हमें शीघ्र इस विद्रोह को उसके अंजाम तक पहुंचाना ही है भाऊ। अब हम रुक नहीं सकते। बॉक्सी जी, लेकिन आप महाराज से मिलेंगे कैसे? वो तो वॉरेन के कैद में है ना। मेरे पास एक योजना है। मैं कल ही मिलूंगा महाराज से। इस काम में मैं आपके साथ रहूंगा बॉक्सी। ओप्पा, ये आप क्या कर रही है? मैं कर देती ना सफाई। कोई बात नहीं, आदत है मुझे। और अब तो हो भी गया। तुम जाओ, कोई काम होगा तो मैं बुलाती हूँ। जी। कौन है आप? ऐसे अंदर नहीं जा सकते। नमस्ते, मैं वॉरेन, सर फ्लेचर का खास ऑफिसर, और मैं ये जानने आया हूं कि तुम लोग कोई गलतफहमी में तो नहीं हो ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई खेल खेलोगे और जीत जाओगे। नो आंसर, कोई जवाब नहीं है। क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहते हो? मैंने सुना है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, योजना बनाई जा रही है, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। क्या ये सच है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई हथियार छुपाए नहीं गए हैं। चलो गदाधर, दिखा दो अपनी अभिनय कला। माँ भाभी को लेकर अंदर जाइए। इन सबको मैं अकेला संभाल लूंगा। सारे हथियार मुझे दे दो और मैं वादा करता हूं कि किसी को कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, यहाँ कोई हथियार नहीं है। मेरी माँ या मेरी भाभी को एक खरोच भी आई तो मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ ही काफी है तुम सबके लिए। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं वॉरेन। मेरे प्यारे मित्र गदाधर, इसके लिए तुम्हारे हाथ फ्री होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो ढूंढो। अगर आज शाम तक हथियार मुझे नहीं मिले तो तैयार रहना अपने प्रिय गदाधर की मौत पर आंसू बहाने के लिए। इन कायरों को कुछ मत बताना माँ, चाहे ये मेरी जान भी ले ले, कुछ मत बताना इन्हें। याद रहे, आज शाम तक। रुको, कौन हो तुम लोग? मैं न महाराज के लिए भोजन के प्रबंध करने के लिए कहा गया था, तो उन्हीं के लिए भोजन लेकर आए हैं।
और आप लोगों के लिए भी लाए हैं गर्मा गर्म भोजन। तो ये चेहरा क्यों छुपा कर रखा है? उतारो इसे। बॉक्सी जी, आप जाइए, महाराज के पास आइए जल्दी। मैं देखता हूं। चल जाइए आप। महाराज, महाराज, चकबंधु तुम? आपसे मिलने की इच्छा इसलिए पूरी आ गया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मुलाकात होगी। लेकिन तुम यहाँ तक आए कैसे? बस महाराज, किसी तरह छुपते छुपाते आ गए। इससे पहले कोई आज मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पूरी का जो कार्यालय था उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। कंपनी जो है पूरी तरह हिल चुकी है। उन्होंने कभी सोचा था कि हम इतना बड़ा वार करेंगे उन पर। ये विद्रोह की आग बुझेगी नहीं महाराज। सब उस वॉरेन की बातों मत आएगा। उसे किसी बात का दबाव मत लीजिएगा आप महाराज। कुछ समय की बात है, जीत हमारी ही होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी दबाव में नहीं आऊंगा। उनका एक कार्यालय जला देने के बदले अगर वो मुझे मेरे ही महल में नजरबंद कर सकते हैं तो इस विद्रोह को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं समझता हूँ महाराज, लेकिन अभी विद्रोह ये अब रुकेगा नहीं। जीत का परचम हम लहरा के ही दम लेंगे। आपका ये आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय आपका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, मैं जानता हूँ। लेकिन जब समय विद्रोह का हो तब हर कदम हमें सोच समझ कर और फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, वरना हमारी लड़ाई की आग में हम हमारे ही लोगों को और सैनिकों को खो बैठेंगे। इसलिए मुझे लगता है जब तक हर योजना, हर वार की पूरी व्यवस्था ना हो जाए, एक सही रणनीति ना तय हो जाए, तब तक आपका रौड़ंग लौटना ही सूचित होगा। बॉक्सी जी, प्रणाम महाराज। जल्दी कीजिए, सैनिक किसी भी समय आते होंगे। महाराज, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। राधा, ये लोग किन शस्त्रों की बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ राधा? राधा, राधा कहाँ जा रही हो? क्या है ये? ये सब ये यहाँ कैसे? बक्सी जी ने भिजवाए थे और कहा था कि इन्हें सुरक्षित रखना है। पता नहीं उन फिरंगियों को इन हथियारों के बारे में कैसे पता चला, पर अब कुछ नहीं हो सकता। हमें ये सब हथियार उन्हें देने ही होंगे, वरना वो गदाधर को मार डालेंगे। ये हथियार हम वापस नहीं करेंगे राधा। ये विद्रोह एक माँ की ममता से कहीं बड़ा है, और इस विद्रोह के लिए अगर कुछ कुर्बान भी करना पड़े तो मंजूर है मुझे। आप नहीं राधा, गदाधर ने इतने पाप किए, इतने धोखे दिए हम। अगर इन हथियारों के बदले में उसे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो शायद उसका अगला जन्म सुधर जाएगा। जो हो रहा है होने दो, लेकिन ये हथियार हम उनके हवाले नहीं करेंगे। एक विनती थी आपसे, अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो बस मेरी तिलोत्तमा का ख्याल रख लीजिएगा। बस अभी आपने ही कहा था ना कि विश्वास जीतना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि मैंने आपका विश्वास जीता है या नहीं, लेकिन मैं बस अपने जीते जी मरने से पहले आपसे बस एक आखिरी बार
एक आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने इस जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जितनी बार भी हम सबका दिल दुखाया है, हर उस बात के लिए हो सके तो भाभी मुझे माफ कर दीजिएगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी। नजर रखो इन पे और मेरी माँ पर भी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक हथियार तक जरूर पहुंचेगा। मिल जाएंगे हमें हथियार। मिल जाए तो अच्छा ही है, वरना तुम अपनी जान से जाओगे। सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जी ने हथियारों की जिम्मेदारी मुझे दी है कि सुरक्षा मुझे करनी है, पर उन हथियारों के लिए मैं गदाधर की जान दांव पे कैसे लगा सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कि मैंने आपका विश्वास जीता है या नहीं। मैं बस अपने जीते जी मरने से पहले आपसे एक आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ। आपको डर है ना कि बक्सी जी को क्या जवाब देंगी? गदाधर पर भरोसा किया जाए या नहीं, यही सोच रही है ना? चुप हो जाओ। हर किसी के बस की तो बात नहीं है ना अपने कामों से बक्सी जी का दिल जीतना, उनका प्यार, उनका विश्वास जीतना। इतने बड़े विद्रोह में मैं उनके साथ खड़ी हूं, और आप क्या कर रही हैं? एक ही तो काम था, उसमें भी दुविधा का शिकार हो गई है। गदाधर को इस घर में वापस लाने के लिए मैंने कहा, माँ के लिए, इस परिवार के लिए, बावजूद इसके कि उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। तो बताइए, क्या लगता है आपको, हथियारों के बदले गदाधर की जान चली जाए, ये बात मंजूर होगी बक्सी जी को? चुप कर। क्या आप खुद से नजरें मिला पाएंगी? अगर गदाधर को कुछ हो गया तो? आपको तो अपनी माँ जैसा मानता है ना वो। बस करो, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अब अगर घबराइए मत, ये गोली मैंने सिर्फ आखिरी चेतावनी देने के लिए चलाई थी। हथियार मुझे अब तक नहीं मिले हैं और मेरा दिया हुआ समय समाप्त हो चुका है। तो मेरे पास इस गदाधर को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। गदाधर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जानती हूँ हथियार कहाँ है। उन्हें हमने रोड़ंग सीमा के पास सुरक्षित गोदाम में पहुंचा दिया है। आप वहां जाकर उन्हें अपने कब्जे में कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू राधामणि। आपने गोदाम का पता बताकर गदाधर की जान बचा ली है। कम ऑन, लेट्स गो। रुकिए सर, हथियार मिल गए। जैसा पति वैसी पत्नी। लगता है तुम्हें भी
जगबंधु की तरह ब्रिटिशर्स की आंख में धूल झोंकने की आदत है। ये हथियार छिपाकर ना सिर्फ तुमने कंपनी के खिलाफ जुर्म किया है, बल्कि एक ऑफिसर से झूठ बोलकर इस जुर्म को और बढ़ा दिया है। इसलिए मैं ये घर सील करता हूं, सब करता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।